गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आशा सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं और नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और टाइम हो रहा है 5:30 6 बजे। हमने सुबह के 6 बजे अपनी यात्रा यहाँ से मुंबई से स्टार्ट करनी है आगे के लिए। और बिल्कुल हम लोग रेडी हो गए, हस्बैंड भी रेडी होके आ गए। और ये देखो, दीदी ने नाश्ता बना के दे दिया, मना भी कर रहे हैं फिर भी डोसा बना दिया। ये देखो दीदी सुबह के 5 बजे से उठ के नाश्ता पानी बना रहे हैं। भैया भी उठ के चाय वाय मना कर रहे हैं फिर भी, और हम इनको बोल रहे हैं हमारे साथ चलो। दीदी मना कर रही है। दीदी चल लो ना, पास ही में ही तो है। आप लोग वापस आ जाना, हम आगे जाएंगे, आप वापस आ जाना, और साथ भी हो जाएगा घूमने का। बोलो। अरे अरे क्या खाना बनाने की पड़ रही है, घूमने की नहीं पड़ रही लोगों को। गाड़ी में सामान रख रहे हैं भैया भाभी, हमें छोड़ने के लिए नीचे आ गए। और यहाँ पे ना बारिश हुई है रात को, देखो पूरा गीला हो रखा है। अच्छे से चलाना, अच्छे से चलाना गाड़ी। हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत, अपना ध्यान रखना। अच्छा भैया, चल अच्छे से जाना। हाँ चल चल। अच्छा टेस्टी था दीदी। हाँ अच्छा था। अच्छा दीदी, बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं दीदी, फिर मिलते हैं। बाय दीदी, बाय। अच्छे से चलाना। हाँ जी दीदी, चलो। भैया को कहाँ जा रहे हैं? भैया कहाँ जा रहे हैं? हम भी गाड़ी में बैठ गए। आप जाओ मत भैया हमारे लिए गेट खुलवाने जा रहे हैं। भैया हम चले जाएंगे। ठीक हाँ ठीक है, वो ओवर ब्रिज से जा करके ना। ठीक है। अच्छा भैया नमस्ते। गेट से निकल रहे हैं हम लोग। बारिश की बूंदों ने स्वागत कर लिया। देखो शीशे पे बिल्कुल साफ था, बारिश की बूंदें आ गई, गेट से बाहर निकल गए। बोल बद्री विशाल केदार बाबा की जय, बोल माता रानी की जय, जय सभी भगवानों की जय हो, जय हनुमान जी की जय हो। भगवान हमारी आगे की यात्रा को सफल करना। और हम लोग ठीक ठाक घूमते हुए अपने घर पहुंचे। मार्केट कल हम इधर ही आए थे गोलगप्पे खाने के लिए, और अभी देखो पूरी रोड खाली है ना। सुबह के टाइम खाली है और शाम के टाइम कितनी भीड़ थी, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। हमने मीरा रोड से अपनी यात्रा 5:45 या 48 ऐसे मिनट पे शुरू की है। और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो यहाँ से 338 किलोमीटर दूर है और 7 घंटे 24 मिनट का टाइम दिखा रहा है। और वो भी तब जब ट्रैफिक नहीं होगा। तो देखो कैसा रहता है। हाईवे होगा तो वो हाईवे तो देखो अभी तक हमको सब अच्छे मिले, क्लियर हाईवे मिले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से आगे का हाईवे कैसा मिलता है वो डिपेंड करता है। तो बीच रास्ते में अच्छे व्यूज़, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो दिखाऊंगी मैं आपको। अभी बस दिनचर्या शुरू हुई नहीं है, लेकिन इन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जो ऑफिस जाते हैं या कुछ, उनका आना जाना शुरू हो गया। गाड़ियां चलने लग गई हैं। सामने पहाड़ है, बारिश हो चुकी है, रोड गीली है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं शीशे पे। तो कुल मिला के मौसम सही है। अभी भी रोड ठीक है, खाली है, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकलते हैं कि रोड हमें खाली मिले। देखो सामने पहाड़ भी है, सुंदर सा प्यारा सा पहाड़। छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए अपने घोड़े पे, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाहर देखो ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे, ये समुंदर का पानी है, किसका पानी है? ये एक्चुअली खारा ही पानी है, अप एंड डाउन होता रहता है। ये समुद्र का पानी अंदर तक जाता है फिर वापस आता है। ये किसी अभी तो खाड़ी है ना। ट्रक है रास्ते में, उनके बीच में से होते हुए निकलना पड़ रहा है। ये देखो कितने सारे ट्रक। और शीशा भी गंदा हो रहा है क्योंकि ये जो बारिश हो रही है, ट्रक जा रहे हैं ना, उनके छींटे शीशे पे पड़ जा रहे हैं। हम लोग ट्रक के पीछे, अब क्योंकि ट्रक तो है ही, आगे पीछे चल ही रहे, तो ये देखो अगर ट्रकों के थोड़ा पीछे चलो तो ये हो जाता है शीशे का हाल। क्योंकि रोड गीली है ना, तो ये ट्रकों के कारण अब इसको साफ करना पड़ता है बार बार। ये देखो साफ कर रहे हैं, अभी साफ कर देंगे अच्छे से, फिर से आ जाएगी। छींटे होते हैं ना वो ट्रक से, जो मिट्टी टायर से छींटे पड़ते हैं वो सीधा शीशे पे आ जाते हैं। देखो साफ कर दिया, कितना क्लीन हो गया।
थोड़ी देर में फिर से ऐसे ही हो जाएगा। अभी हमने ना ऐसी मैप में देखा कि मैंने कहा मैप में ये क्या दिखा रहा है, 10 घंटे 24 मिनट और जो किलोमीटर है वो भी बढ़ गए, 488 किलोमीटर दिखा रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, पहले जब स्टार्ट किया था तो 388 किलोमीटर था और 7 घंटे 30 मिनट कुछ ऐसा दिखा रहा था। मैं कहा ये क्यों बढ़ गया, दोबारा चेक किया, बोला हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर वही दिखा रहा। हमने कहा कहीं रास्ता भी नहीं था डाइवर्जन की, हमने कोई रोड छोड़ दिया हो, कोई रास्ता छोड़ दिया हो। तो फिर इन्होंने बोला भाई ये हमें ना शायद लंबे रूट से, नासिक वाले रूट, पता नहीं कौन से रूट से ले जा रहा है। तो इन्होंने फिर डाला है उसमें गूगल में भरोच, तो भरोच डाला है ना, तो अब 5 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है और 281 किलोमीटर है यहाँ से। वो ना देखते तो हम तो चले जाते कहीं और लंबा घूम के। गूगल सोच रहा होगा ये तो घूमने में लगे हुए, चलो इन्हें एक लंबा रास्ते से लेके जाता हूँ, अच्छे वादियों वाले रास्ते से। अपनी देखनी भाई वादियाँ, हमें होटल टाइम पे पहुँचना है हम लोगों को। जैसे ही बात करने लगो ना तो कुछ तो दिख जाती है नई चीज। ये देखो कुछ है, मंदिर बना है, क्या बना है, ये देखो पास कर दिया मैंने। ये ट्रक आ जाते हैं ना, कुछ नहीं दिखता। फिर पहले हम लोग ना वहाँ जा रहे थे, साउथ की तरफ जा रहे थे ना, तो सूरज दिल्ली से पूना जा रहे थे तो साउथ ही हो गया, तो सूरज हमारे पीछे से था, एक बार भी फ्रंट से नहीं आया। और अब देखो हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, मुंबई से गुजरात मतलब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ही हो गया। तो सूरज देवता के दर्शन हो गए, अब तो पूरे रास्ते फ्रंट में ही रहेंगे सूरज देवता। जय सूरज देवता। ये मुंबई से भरोच जाने के लिए पहला टोल पड़ गया है, आज का पहला टोल। वो देखो कर्नाटका की गाड़ी जा रही है। कर्नाटका की गाड़ी मिल गई हमको, अलग अलग स्टेट की गाड़ी हम ढूंढते रहते हैं हाईवे पे, यहाँ हाईवे पे। अच्छा लगता है जान के कि लोग हाँ देखो कितनी गंदी हो रही है, जो गाड़ियाँ गंदी होती है ना उन्हीं से पता चल जाता है ये लंबा सफर करके आ रही है। मिली हमें थोड़ी तेज बारिश, भाई बार फटाफट चलाना पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक तो वो ठीक था, बारिश हो चुकी थी, ठीक था मौसम, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गई है बारिश। सुना था कि मुंबई में बारिश हो रही है जब हम लोग दिल्ली में थे, कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है, हो रहा है वो हो रहा है, तो पूरे रास्ते तक आई मिली दिल्ली, फिर मुंबई में मिल रही है हमें बारिश, और कंटिन्यूस नहीं मिल रही, पैच पैच में, क्योंकि हम तो ड्राइव कर रहे हैं ना, तो कुछ जगह पे बारिश हो रही है, कुछ जगह पे बारिश नहीं हो रही है। जैसे अभी यहाँ पे बारिश होने लग गई, मतलब आ गई अच्छे से बूंदाबांदी, बहुत जोरदार नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ बूंदाबांदी अच्छे से हो रही है। वाइपर चल रहा है ना फटाफट, बारिश थोड़ी बहुत होती रहे ना, जिससे शीशा साफ होता रहे, वाइपर चलता रहे, नहीं तो क्या हो रहा है ना, रोड गीली है, ट्रक इतने ट्रक है ना इस वाली रोड पे, हंसे ज़्यादा ट्रक है इस वाली रोड पे, तो वो क्या है उसके छींटे पड़ रहे कीचड़ के और शीशा बार बार खराब हो रहा है। तो बारिश होगी ना, ऐसी बूंदाबांदी होती रहे तो ठीक रहेगा। आवाज़ आ रही है, बारिश ना जोर से पड़ रही है ना, गाड़ी पे आवाज़ें आ रही है, टक 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 टक। चलो मैं आपको सुनाती हूँ बारिश की आवाज़। हो रही है खूब मोटी बारिश, देखो बूंदे कितनी मोटी मोटी बूंदे हैं, सही बारिश हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल बारिश नहीं है। अभी इतनी जोरदार बारिश हो रही थी, हम आगे आ गए, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है, बिल्कुल रोड सूखी हुई रोड है, बारिश हमारे पीछे पीछे आ रही है। अगर हम थोड़ी देर रुकेंगे तो बारिश आ जाएगी यहाँ पे भी, लेकिन हम आगे आ गए बारिश को पीछे छोड़ के। टोल आ गया एक और, जगह का नाम चरोटी है, चरोटी टोल है। जो मैं दूर, वो देखो वो दूर में वो दिखा रही हूँ ना, ये पहाड़ मंदिर है, उसमें वो चोच वाला पहाड़ है ना, उसमें तो वो लगा है, फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है उस पहाड़ में। तो इतना बड़ा ट्रक जा रहा है साइड में, ट्रक ही ट्रक है अभी भी। तेरी महानता
इस जगह का नाम है कोडबी पाड़ा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, देखो छोटे छोटे गांव बने हुए, छोटे छोटे घर हैं, अच्छा लग रहा है, छोटा सा गांव है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ गाय, गाय इतनी छोटी छोटी गाय है ना, जैसे पहाड़ों में होती है ना छोटी छोटी गाय, वैसी गाय है यहाँ पे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि पहाड़ों में तो छोटे होने का रीजन है कि भी वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है ना, छोटे लोग होते हैं हाइट में थोड़े, गाय भी जानवर भी छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की किस चीज की कमी है, यहाँ पे गाय छोटी छोटी है, वो देख के मैं थोड़ी सरप्राइज हो रही हूँ। नहीं तो काफी ऊंची ऊंची गाय होती हैं, राजस्थान साइड तो कितनी ऊंची ऊंची गाय होती हैं। अच्छा, इस जगह का नाम अम्बोली, हम अम्बोली में पहुंच गए, कोडबी पाड़ा से अम्बोली पहुंच गए हम। होटल आराम। काफी सारे होटल। ये हाईवे ना बड़ा बिजी हाईवे, यहाँ तो इतने ट्रक ही ट्रक, खत्म ही नहीं हो रहे ट्रक, बहुत ट्रक चलते हैं इस वाले हाईवे पे, तो इसलिए यहाँ पे होटल भी बहुत सारे हैं। खत्म हुआ नहीं होटल, ये आ गया दूसरा होटल। तो होटलों की कमी नहीं है, खाने पीने के लिए रुक सकते हैं। हम तो खा पी के आ रखे हैं, दीदी ने हमें डोसा बना के खिला दिया था सुबह सुबह, भूख नहीं थी, लेकिन वो इतने प्यार से खिलाती है ना तो खाना ही पड़ता है। तो हमारा पेट तो भरा हुआ है, हम कहीं गाड़ी नहीं रोकेंगे, बस सीधा होटल ही पहुंचेंगे, वहीं गाड़ी रोकेंगे। अभी हमने होटल बुक नहीं किया है, वहीं जाके हमने होटल बुक करना है। और यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ पे 210 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से, और 3 घंटे 54 मिनट दिखा रहा है पहुँचने का रीचिंग टाइम। भरोच पहुँच के फिर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जाएंगे। जितना स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ के होटल होते हैं ना, वहाँ पे हम रूम देखेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो। अगले दिन हम सुबह सुबह, वो 8 बजे खुल जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अर्ली मॉर्निंग उसको देखें, क्योंकि उसको देखने में ना कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। तो जब इतनी दूर जा ही रहे देखने के लिए, तो अच्छे से देखेंगे ना, उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो आज का प्लान हमारा ये है, आज ओनली ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। बारिश देखो कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है, अभी पीछे तो बारिश थी। बादल तो है आसमान में, ऐसे धूप नहीं निकली, बादल है, तो बूंदाबांदी कहीं कहीं, मतलब पीछे तो बारिश हो गई थी तगड़ी, लेकिन यहाँ पे ना हल्की बूंदाबांदी आ रही है, जिस बस बाइक पर एक बार चला दो काम चल रहा है, बस ऐसा है। हो सकता है पीछे से बारिश आ रही हो अगर हम कहीं रुक गए पीछे से बारिश पहुंच जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग दिल्ली से निकले थे और पूना आना था हमको, तो एक्चुअल में बेटे का कॉलेज का था, तो उसे कॉलेज आना था, वो तो आ सकता था ना एरोप्लेन या ट्रेन से। तो हमने कहा नहीं बेटा, ऐसा करते हैं कि तूने तो कॉलेज जाना है, इसी बहाने, हम तो बहाने ढूंढते ना घूमने के इसी बहाने हम लोग भी चलो आते हैं पूना घूमने के लिए। ऐसी मैं बात करने लगती हूँ आपसे, वैसे ही कुछ ना कुछ वो हो जाता है, रास्ता चेंज किए। देखो मेरे हस्बैंड ना कच्चे रास्ते से लेके जा रहे, क्योंकि कुछ गाड़ियां ना इसी रास्ते से जा रही थी, क्योंकि वहां पे ना देखो जाम लगा हुआ है ट्रकों का, कितने सारे ट्रक ही ट्रक है, तो इस चक्कर से गाड़ियां इस रास्ते जा रही थी, तो हाँ मेरे हस्बैंड ने भी मोड़ दिया। हाँ जाम होगा आगे तो। ये देखो ये गाड़ियां भी, ये थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता है ना, रोड तो बनी है लेकिन फिर भी। आगे जो जा रही है ना वो गुजरात की गाड़ी है। एक हमने दमन एंड दीव वाली गाड़ी भी देखी थी, ओ बाप रे गाड़ी कितनी हिल रही है। एक हमने ना दमन दीव वाली भी गाड़ी देखी थी, तो अच्छा लगता है। टोल है, टोल से ही होके जाना है, टोल वाला ही तो रास्ता है, टोल आ रहा है। अरे हमको तो टाइम लगेगा यहाँ पे। बीच में से हम लोग निकल गए हैं टोल के लिए। अब देखो यहाँ पे वापस आने को लगेगा तो वापस आ जाएंगे। ट्रक ही ट्रक हो रखे हैं। स्कूटर रखा है क्या? स्कूटर रखा है, बंद तो है, ये बंद है, ये वाला रास्ता है ना, ये बंद है रास्ता। हमको निकाल दिया वो हटा के, हम निकल के आ गए इस वाले टोल से बहुत ज्यादा भीड़ थी, ट्रक ही ट्रक हो रखे थे। अब किधर से जाना है वो देख रहे हैं। हाँ तो अब हम इस रास्ते जुड़ेंगे। 10 रुपए टोल दे दिया, हेल्प कर दी। हाँ एक वो जो थे ना ट्रांसजेंडर होते हैं, उन्होंने हेल्प कर दी हमारी। तो आसपास ट्रक ही ट्रक थे, बीच वाले टोल से हम निकले तो वहाँ पे वो बंदी टाइप का था, उन्होंने वो हटाया टोल वालों से पूछ के, और तब क्या कहते हैं हम आ गए फटाफट। हमने दे दिए उन्हें 10 रुपए दे दिए। हाँ तो मैं आपसे बात करती हूँ जब भी, तब भी कुछ ना कुछ डाइवर्जन आ जाता है रोड में,
और पिछली बार तो जब हम पूना से मुंबई आ रहे थे तो एक डाइवर्जन में मैं आपसे बात कर रही थी, हस्बैंड का ध्यान शायद मेरी बातों में आ गया या क्या, वो रास्ता ही मिस कर गए, फिर हमें कितना घूमना पड़ा। अब की बार जैसी मैं आपसे बात करने लग गई वैसे ही फिर से एक डाइवर्जन आ गया और हम लोग गलत उसमें चले गए, फिर टोल में फंस गए। इतने ट्रक ही ट्रक मैंने आपको दिखाया ना, तो फिर एक ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी और हम निकल आए टोल से फटाफट, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अब मैं आपको गाय दिखाती हूँ, कितनी छोटी गाय है, देखो ये देखो, इतनी छोटी छोटी गाय भी फटाफट चलेगी, पता है इतनी छोटी गाय है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं यही बोल रही थी कि फिर मैंने बोला फिर हम भी चलते हैं, हम लोग भी पूना जाएंगे बाय कार, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे पूना। और वहाँ पे ना पूना आने का रीज़न ये हमारा ये भी था कि दिल्ली से पूना आते तो रास्ते में 5 ज्योतिर्लिंग मिल पड़ते हैं। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव के हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से 5 ज्योतिर्लिंग तो इसी रास्ते में दिल्ली टू पूना वाले रास्ते पे पड़ते हैं। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इंदौर के पास है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो थोड़ा सा रास्ते से हटके है, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन और वो नर्मदा नदी के ऊपर है, वो हमने देखा हुआ है। पिछली बार जब हम आए थे तो महाकाल ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के और मलमेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किए थे। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो, और वहीं पे पास में मलमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, दोनों के दर्शन करने के बाद एक ज्योतिर्लिंग होता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चले जाते हैं, मलमेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं जाते, वहीं पे है जबकि मलमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी, दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनता है। अगर आप एक का ही दर्शन करोगे, चाहे ओमकारेश्वर के करो चाहे मलमेश्वर के करो, तो आपके पूरा नहीं होगा ज्योतिर्लिंग, दोनों के करने। तो ये बात हमें वहाँ के पंडित ने बताई थी, तो लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब भी जाओ ओमकारेश्वर तो वहीं पे मलमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है थोड़ी दूरी पे, वो उनके भी दर्शन करिए। अच्छा, तो हमने फिर ये सोचा था हम ज्योतिर्लिंग, क्योंकि हमने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रखे थे, तो हमने कहा चलो हम जाएंगे, बाकी जो 3 और ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन करेंगे। तो हम लोग आए इसी चक्कर में, बेटे को बोला भाई रास्ता है, हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं तो कैसा रास्ता रहेगा, तो 2 जने ड्राइव करेंगे तो सही रहेगा। वैसे तो मैं भी ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरे को तो छूट मिल जाती है वीडियो बनाने के चक्कर में। तो बेटा रीडो ने पूरा रास्ता ड्राइव किया और रास्ता बहुत अच्छा था भाई, खुला रास्ता, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग उज्जैन टाइम से पहुंच गए, 1 बजे ही पहुंच गए उज्जैन। और हमने क्या करा कि उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हमने कहा उनके भी दर्शन कर लेते हैं जब आ ही गए टाइम से। नहीं तो हमारा प्लान था कि हम उज्जैन में स्टे करेंगे, रात की आरती देखेंगे, लेकिन जब इतनी जल्दी हम पहुंच गए तो हमने कहा कोई नहीं, हम दर्शन करके आगे निकलते हैं, जितना हो सके उतना रास्ता कवर कर ले तो बेटर रहता है ना। तो हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। भगवान का आशीर्वाद लिया, अपनी आगे की यात्रा अच्छी भी थे उसका आशीर्वाद लिया और हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने स्टे किया था इंदौर से थोड़ा आगे हमने स्टे किया था। हमने कहा और आगे नहीं जाते, पता नहीं होटल कैसे मिलेंगे, तो उस चक्कर में हमने इंदौर के भारी आउटर जगह पे ही स्टे किया था। हाई फाई होटल नहीं था, ठीक था। फिर खाना खाया, लेकिन खाना अच्छा था, उन लोगों का खाना टेस्टी लगा मुझे। तो खाना उन्होंने शायद बाहर से ही मंगाया होगा या क्या किया मालूम नहीं, लेकिन खाना टेस्टी था। फिर हम लोगों ने वहाँ रेस्ट किया और अगले दिन नहा धो के अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकल गए। निकल के फिर हम लोग फिर वहाँ जाना था ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो वो है छत्रपति संभाजी नगर में है। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और हिंदी में तो लिखा हुआ था कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, लेकिन इंग्लिश में क्या है वो ग्रीश कर देते हैं, तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है। वहाँ हमने दर्शन किए। वहाँ पे क्या है ना, वो कैमरा अलाउ नहीं था अंदर। सामान लिया पूजा का, उधर ही की वीडियो बनाई थोड़ी सी हमने, और मोबाइल गेट पे हमने जमा करवा दिया। वहीं पे एक दुकान है, वो मोबाइल जमा करते हैं, हमने वहीं चप्पलें उतारी और मोबाइल से मतलब उनको दे दी है, और हम अंदर चले गए दर्शन के लिए। लाइन तो थी, लेकिन चलती हुई लाइन थी ना, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। और मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ था, ऊपर नीचे की कारीगरी इतनी अच्छी लग रही थी। ऊपर तो वाइट सा था, जैसे उससे बनाया हो संगमरमर से या पेंट किया हो वाइट, ऐसा लग रहा था कि ऊपर ना शायद वो तोड़ा होगा ना आक्रांताओं ने, तो वो रीबिल्ड किया, दोबारा से रीबिल्ड किया उस मंदिर को।
मंदिर के अंदर एंटर होने से पहले जो जेंट्स लोग होते हैं ना, उनको टी शर्ट्स बनियान उतारने के लिए बोला जाता है। ऊपर से कपड़े नहीं होने चाहिए जेंट्स के, वो था। अंदर हम लोग गए, वहाँ दर्शन किए, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। अब की बार दर्शन तो मुझे बहुत अच्छे से हुए, और हाथ जोड़ने दिया, सब कुछ ना। इतनी दूर से आ रहे हैं, दर्शन ना हो तो बड़ा दुख होता है ना। लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। दर्शन करके हम लोग बाहर आए। हमने तो कुछ खाना पीना कुछ खाया नहीं था, तो हमने कहा भाई अब भूख भी लगने लग गई थी सबको तो हम बाहर आए, तो वहाँ पे ना फोटोग्राफर भी था, वो लोगों की फोटो खिंचा था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, ये एक यादगार रहती है ना। मंदिर के अंदर तो कैमरा ले जा नहीं सकते, तो हमने ना फोटो खिंचवाई वहाँ पे। और उसके बाद हम बाहर आए, हमने किसी एक छोटा सा वो ढाबे टाइप के बने रहते हैं ना खाने पीने का, वहीं पे एक जगह बैठे हम लोग। हमने वहाँ पे चाय ना, हमने 3 ब्रेड पकोड़े खा लिए, और उस पे ना वो वड़ा पाव वाला मसाला डाल रहे थे, तो बहुत टेस्टी मसाला था। तो हमने थोड़ा सा दुकान से हट के वो करे, फोटो वोटो खींच ली खुद भी तसल्ली होती है ना, जब तक खुद फोटो ना खींचो। क्योंकि उन लोगों ने क्या करा, मंदिर का फोटो और नीचे ग्रिल के पास खड़े होकर हमारी फोटो खींची, ग्रिल भी दे दी। मैं कहा ये क्यों किया, इसको हटा देते ना ग्रिल को। कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं ग्रिल भी हो नीचे तभी लगता है मंदिर के आगे फोटो खिंचाई है। मैं कहा चलो ठीक है, हमने बनवा ली थी फोटो, लेमिनेट करके दी उसने। 120 का कुछ बोल रहा था, तो 100 रुपये की एक फोटो बड़ी सी दे दी उसने। और वहाँ पे जो फूलों वाला प्रसाद की टोकरी मिल रही थी ना, वो 20 रुपये की मिल रही थी। इतने सारे फूल, मैं हैरान हो गई, 20 रुपए की। मैंने सही सुना है कि नहीं सुना? उन्होंने बोला 20 रुपए की है, मतलब सही लगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला भाई तू फूल ले ले, तू थोड़े कम कर ले फूल बेशक, लेकिन तू मुझे ना बेल धतूरा दे दे। फूल मैंने दे दिया उसको वापस, ज्यादा नहीं लिया उसने वापस फूल, उसने ना एक बेल धतूरा दे दिया। और पता क्या है, मैंने ना वो जो पकोड़े दे रहे थे ना दुकानदार, उनको बोला आपका ये जो मसाला है ना बहुत टेस्टी मसाला है, तो उन्होंने कहा आप ले लो। तो उन्होंने ना थोड़ा सा मसाला मेरे को दे दिया, तो मैं उसको भी लेके आ रही हूँ और बताया कैसे बनता है वो। मैं कहा ठीक है कोशिश करूँगी बनाने की। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, हमारा प्लान था कि हमें अलोरा केव्स देखनी थी। अरे टारगेट में अभी अजंता नहीं था क्योंकि थोड़ा दूर था, तो अलोरा केव्स थी वहीं से, मंदिर से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी में। तो हमने कहा नहीं हमें ये भी देखना है। और अलोरा केव्स में ना प्रसिद्ध कैलाशा मंदिर है, जो पहाड़ को काट के बनाया। ऐसा नहीं कि ब्लॉक्स बना के जोड़ जोड़ के बनाए, नहीं, वो पहाड़ को काट के बनाया है। और उसकी खासियत ये है कि पहाड़ को ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ गए और बाहर से अंदर की तरफ गए, मतलब पूरे एक पहाड़ का मंदिर बनाया है उन्होंने, उसकी ये खासियत है। फिर वो तो मैं टीवी पे और उस पे देखती थी ना वीडियोस पे, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि इधर जाना है, मेरे को देखना है ये मंदिर। तो फाइनली उस मंदिर को देखने के लिए हम गए अलोरा केव्स में, और बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छी कार्विंग और सब कुछ है। मैं सोची थी ऐसे ही बना रखा होगा मंदिर, लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर ऊपर जो मंदिर है उसमें शिवलिंग है, बकायदा एक बड़ा सा शिवलिंग है, और नंदी महाराज जी बैठे। अपना सारी चीजें ना टूट टाट गई, हाथियों की सूंड तोड़ दी, जो नंदी भगवान है उनको भी तोड़ा है, डिस्ट्रॉय कर रखा है ना आक्रांताओं ने। लेकिन फिर भी देखने में मैं बोलती हूँ इतने सालों पुरानी चीज, और आज भी क्या खड़ी हो रखी है, आप जाके जरूर देखिए। तो मंदिर बनाया ना, मैं इनको यही बोल रही थी, मैं ये ना मंदिर का जो जिस पे बनाया ये पत्थर है, बेसिकली पहाड़ का पत्थर है, लेकिन वो ऐसा लगता है इस तरीके से काट के फिनिश किया है जैसे आयरन है, आयरन में ये मंदिर बना हुआ है। मुझे तो ऐसी, मतलब लोहे में ये मंदिर बना है, लोहे से मंदिर को बनाया गया है, और तभी तो ये टूटा नहीं। आक्रांतों से भी इतने वो तो खत्म करना चाहते थे ना, नहीं टूटी ना, चीजें बची हुई हैं टूट फूट, मतलब देखने में अच्छा लगता है मंदिर, और फील भी होता है यार हमारा इतना सुंदर मंदिर को कैसे तोड़ दिया। तोड़ते समय दुख नहीं हुआ, बहुत सुंदर मंदिर है, आप जरूर जाइए देखिए। और जब भी टाइम लगे वहाँ पे ना और भी 1 से लेके 32 वो है वहाँ पे केव्स हैं, तो सारी घूमने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं था ना। तो हमने मेन चीजें देखी, एक तो कैलाशा मंदिर देखा, तो जो कैलाशा मंदिर है वो उसकी गुफा नंबर 16 है, और जो वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति वाला एक केव है वो 10 नंबर केव है। और वहाँ हम अंदर गए ना, तो अंदर पूरा एक लंबा सा हॉल है, और वहाँ पे ना बुद्ध की जो मूर्ति है ना, बड़ी सी मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति है बुद्ध की। तो जब हम गए थे तो हम ही थे केवल अंदर, तो जो वॉचमैन है वो आया, और फिर उसने बुद्ध भगवान का मंत्र होता है ना, ओम शरणम गच्छामि नमः, ये जो मंत्र है ना ये बोला, और बहुत अच्छे तरीके से बोला कि वो एक
शब्द बोल रहा और उधर ना पूरी आवाज गूंज रही। मतलब इतना अच्छा, कानों को स्मूथिंग और इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। उसने पूरा वो बोल के सुनाया, फिर मैंने कहा मैं भी बोल सकती, कहता हाँ हाँ बोलो। अब अपने को इतना सुन ले तो आता नहीं है। उन्होंने बोला और उनके पीछे मैंने रिपीट किया, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा चलो कुछ नई चीज ट्राई की। आई एम सो हैप्पी। मतलब फिर उसके बाद में लोग भी आने लगे, तो हमने उसे थोड़े पैसे दे दिए थे। उन्होंने मांगे नहीं थे, लेकिन हमने दे दी कि उन्होंने हमें एक नई चीज करवाई। देखो कैसे गायों को भगा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में पहुंच गए हम लोग, क्योंकि बोर्डों में ना, अभी कहीं बोर्ड तो नहीं देखा, लेकिन बोर्डों जो दुकान की बोर्ड नहीं होते उनमें लिखा हुआ है गुजराती में, तो हम समझ गए कि हम गुजरात पे एंटर कर गए हैं। ये लिखा होगा नीचे। देख रही हूँ मैं, लेकिन गुजराती में ही लिखा है हर जगह। हम लोग गुजरात में एंटर कर गए। अब ये समझ ही नहीं आ रहा कौन सी जगह है। बोर्ड में ना गुजराती में लिखा है, तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। हिंदी में भी लिखा होना चाहिए। हम जैसे लोगों को गुजराती नहीं आती, तो हिंदी में तो पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ ले। ये काफी बड़ा शहर आया है, और इस जगह का नाम है ना, उसमें देख रही थी गूगल में, तो बड़े कर करके देख रही थी, तो उसमें लिखा था धर्मपुर। अब गुजरात में तो वैसे हम एंटर कर गए। बात करते करते टोल आ गया। ये एक और टोल है। शहर का नाम क्या है? वापी। हाँ देखा, मैं बोल रही थी ना। अब देखो ये हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए कि पता ही नहीं कौन सा शहर है, इतना बड़ा शहर है, देखो कौन सा शहर है कौन सा। मैं मैप में बड़ा कर रही हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था वापी, क्योंकि बाकी जगह तो गुजराती में लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन एक जगह मैंने वापी पढ़ लिया, मैंने बोर्ड पे भी वापी पढ़ा। अब मैं इनको बोल रही हूँ कि भाई वापी कहते, नहीं वापी नहीं, अंदमान दीव टाइप का होगा। ढूंढो। बोल तो सही रहे ना, पता भी होना चाहिए हम किस शहर से जा रहे हैं हम लोग। मैं ढूंढने में लगी हूँ। वापी है। अभी हमने टोल पे, अभी आपसे बात करते करते टोल मिस हो जाता है, तो टोल वालों से पूछा ये कौन सा शहर है, काफी बड़ा शहर है, तो उन्होंने कहा वापी शहर है। से दिखाती, ये देखो कितना बड़ा मंदिर है ना। चलो जय भगवान जी। तो मैंने आपको अभी मंदिर दिखाया। तो हर जगह का, हर स्टेट का ना मंदिर का स्टाइल अलग होता है। मंदिर की जो बनावट होती है उस शैली के भी अलग अलग नाम होते हैं। जो अभी मैंने ज्योतिर्लिंग देखे, मोस्टली शिव के मंदिर नागा शैली के बने होते हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर है, वो भी नागा शैली का है। पूना में और नासिक में, देखो मैं अब नासिक पहली बार गई, मुझे अच्छा लगा नासिक। मतलब एक तो बारिश का भी शायद टाइम है या क्या है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, पूरे रास्ते पेड़ पौधे हरे भरे दिखे। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि क्या होता है ना, दिल्ली में तो हमें धूल भरे। अब देखो मैं दिल्ली में रहती हूँ, बोलेंगे दिल्ली की भी बुराई नहीं है, रियलिटी है भाई। दिल्ली में इतनी बारिश कहाँ हो रही है, बस सीजन में ही होती है ना, वो भी कभी कभी सीजन में तो होती भी नहीं है ढंग की बारिश। तो पेड़ पौधों में ना धूल मिट्टी भरी पड़ी रहती है, तो देखने में इतने सुंदर नहीं लगते। जब बारिश होती है ना, ओहो बहुत खूबसूरत लगती है। तो अभी तो हमें पूरे रास्ते जाते भी और आते भी पेड़ पौधे बिल्कुल ग्रीन सुंदर देखने को, हरे भरे। और नासिक मुझे बहुत सुंदर लगा। तो कितना बड़ा मंदिर, देखो तारीफ भी करनी चाहिए ना, नीट एंड क्लीन है नासिक। और पता चल जाता है रोडों से ही ना कि रोडें कैसी हैं। अच्छा था उनका ट्रैफिक भी, और कम लोग होंगे शायद इस कारण भी होगा। और वहाँ पे मंदिरों का मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़े मंदिर हैं नासिक में, मतलब लोकल मंदिर भी बड़े हैं। हमारे नॉर्थ में क्या है, लोकल मंदिर भी छोटे छोटे हैं, जगह ही नहीं है मंदिर में। मतलब मंदिर का एक स्ट्रक्चर सीधा सा खड़ा है, आसपास कुछ जगह नहीं है मंदिर की। वो देख के मुझे बड़ा बुरा लगता था। जैसे क्या होता है ना, मंदिरों के आसपास भी तो थोड़ी जगह हो कि कोई इंसान अगर मंदिर में जाता है तो 2 मिनट उसको बैठने को मिले, वैसा नहीं है। लेकिन नासिक में कुछ दिल खुश हो गया, खूब बड़े बड़े मंदिर हैं, लोकल मंदिर भी खूब बड़े बड़े बना रखे हैं, और आसपास भी जगह उनकी काफ़ी है कि अगर आप मंदिर गए तो थोड़ी देर आप आराम से बैठ सकते हैं। और मंदिर भी खूब कलरफुल कर रखे हैं यहाँ पे, मस्त है। और बाकी तो मैं अपनी कुछ बात बता रही थी, वो बीच पे डाइवर्ट ही हो गया। मुंबई के, नासिक के लोग भी अच्छे हैं। देखो मंदिर आ गया, मंदिर है ना, आम, ओहो आम की ढेरिया। लेकिन मैं अभी आम नहीं लूँगी, आम की ढेरिया दिखने लग गई, अभी आम नहीं लूँगी। मुंबई से तो मैं सोची थी, पिछली बार जब हम आए थे तो लिया था मैंने हापुस, तो अब की बार 1 हफ्ते तक गाड़ी में पड़े रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा
4-5 दिन का और ट्रैवल है, तो गाड़ी में बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे ना, तो लास्ट में बाद में ही लूँगी हम तो। और ये देखो ये रिवर है, अब कौन सी रिवर है ये। एक प्रॉब्लम तो ये है ना, देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है बार-बार। में हाईवे का काम चल रहा है, तो ये सिंगल रोड है, छोटी होगी रोड, वो देखो बीच में काम चल रहा है ना। वलसाड के लिए इधर नीचे से रोड जाती है, और सूरत है अभी 86 किलोमीटर और आगे। जाम वाम जो हम पीछे फेस करके आए ना कल, तो बाप रे, कल तो हम थाने में क्या जाम में फंसे थे भाई, हालत टाइट हो गई। जो हमने इतने अच्छे हाईवे खुले में गाड़ी चलाई, मेरे हस्बैंड के तो कहते पैर पे दर्द होने लग गया इस जाम में, थाने से मीरा रोड आते आते। ये नमकीन का पैकेट खोल दिया, ये नमकीन बड़ी टेस्टी लगती है मुझे। अब की बार हम ना चिप्स के पैकेट कम लाए हैं और नमकीन के पैकेट ज़्यादा लाए हैं, अलग अलग टाइप की नमकीन लेके आ रखे हैं। अच्छा लग रहा है बल्कि नमकीन खाना भी। और चिप्स के पैकेट तो बच्चे साथ होते हैं ना, तो उनकी पसंद होती है। ये चिप्स लाए हैं, तो अब की बार हम बनाना चिप्स लाए हैं, और बाकी तो नमकीन है। मज़ा आ रहा है नमकीन खाने में। देखो सफ़र में चलते हैं ना, तो भूख तो लगती रहती है। आज सुबह देखो दीदी ने हमको डोसा बना के खिलाया, एक डोसा हमने खा लिया, और उस समय तो फिलहाल कि लंच ही कर पाएंगे हम, अब तो भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन देखो भूख लगने लग गई हमको, और अब हम ये नमकीन का पैकेट खोल के खा रहे। सफ़र में गाड़ी हिलती रहती है ना, तो डाइजेस्ट होता रहता है खाना। चाय की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं चाय पीने की तलब लग रही है मेरे हस्बैंड को। तो घर से भी चाय पी के निकले थे, लेकिन फिर भी चाय पीना है उन्होंने, तो देखते हैं कहीं पे अगर मिलेगा सही चाय के लिए तो गाड़ी रोकेंगे। आपके टूर में ना हमने गाड़ी ऐसे जगह जगह ढाबों पे कम रोकी है, बस ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हम होटल से निकलते हैं खा पी के निकलते हैं, नमकीन शमकीन बाकी चीज़ें होती हैं खाने की, वो खाते रहते हैं। सीधा फिर जहाँ रुकते हैं वहीं गाड़ी रोकते हैं और खाना खाते हैं। अभी तो ठीक ही चल रहा है मौसम, फर्स्ट क्लास। एक और टोल, ये कौन से नंबर का है नहीं मालूम भाई, भूल गई। देखेंगे बाद में बताऊंगी, एंड ऑफ द जब दिल्ली पहुंच जाऊंगी ना तब बताऊंगी कितने टोल थे। ब्रिज जा रहा है ये, किसका ब्रिज होगा ये? रेल का ब्रिज, ट्रेन का ब्रिज। रिवर क्रॉस कर रहे हैं, काफी बड़ी रिवर है। पूर्णा रिवर थी और जगह का नाम अमादपुर लिखा हुआ आ रहा है। अभी यहाँ पे एक बोर्ड आया था, उसमें लिखा था दिल्ली 1207 किलोमीटर। दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से। बारिश की, हाँ 1207 किलोमीटर। यहाँ पे ना बारिश की छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, फिर गायब हो रही हैं, आ रही हैं गायब हो रही हैं। लंबा रूट है मेरे का। हाँ लंबा रूट है। हमने यहाँ से ना स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए रास्ता डाला है, तो यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे 43 मिनट और 169 किलोमीटर दूर है। इस साइड सूरत पड़ गया है और हम लोग सीधा भरूच जा रहे हैं। सूरत भी काफ़ी बड़ा शहर है, हाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, और वहाँ पे डायमंड व्यापारी भी तो रहते हैं। सूरत के डायमंड व्यापारियों के बारे में सुनते रहते हैं काफ़ी, जो उनके साथ काम करते हैं उनको घर तक दे देते हैं। ये देखो कितना बड़ा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब फैक्ट्री है ये कुछ बड़ी सी। भरूच जा रहे हैं सीधा भरूच, और यहाँ की तरफ सूरत है, इस तरफ नीचे की तरफ बाईपास। हाँ सूरत बाईपास कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे भी ना मुंबई में जैसे विंडो पे खिड़कियों पे ग्रिल नहीं लग जाती पूरे घर की विंडो में, बालकनियों में ग्रिल, वैसे यहाँ पे भी लोगों ने लगा रखी है ग्रिल। सूरत से 3 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है, 147 किलोमीटर दूर है अभी
स्टैचू ऑफ यूनिटी। आ गई फिर से एक और नदी। ये नर्मदा नदी है, बड़ी नदी है ये तो, तापी नदी है ये, तापी लिखा है। मानसरोवर, एक और टोल आ गया। हमने गाड़ी रोकी है, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं। कब से चाय 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 बोल रहे हैं हस्बैंड। यहाँ पे रोकी हमने। गाड़ियाँ क्या शाई शाई आवाज़ करते हुए जा रही है ना, कितनी आवाज़ हो रही है। हमारी गाड़ी देखो, हमारी गाड़ी की हालत देखो, बारिश की बूंदें आ गई। यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया है और हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं। ऑर्डर हमने कर दिया है और ये जगह का नाम है किम जगह है। ये है नैपकिन रखने का तरीका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो देखा, मैं कहा ये क्या है मैं नैपकिन ढूंढ रही थी, मैं कहा ये लंबा लंबा क्या है। कपड़े का नैपकिन तो नहीं है, लेकिन ये देखो नैपकिन को पेपर नैपकिन है, किस तरीके से रखा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको निकालने का तरीका ऐसे है नाइस। ये जगह कुछ ऐसी दिख रही है, नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी और ये लाल चटनी। सांभर वड़ा तो आ गया। वाह, अलादीन का चिराग अलादीन के चिराग में आ गया सांभर। गया है उपमा, अच्छे से सजा के दे रखा है। ये इडली है और ये घी है, देसी घी, और ये पाव भाजी वाला मसाला। इसमें मैंने डाल दिया ये वाला मसाला, क्योंकि इडली प्लेन है ना, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। गरम गरम सांभर, सांभर अच्छा है, टेस्टी सांभर है। ये भी अच्छा है वड़ा। अब ये खा के देखते हैं कैसा है। ठीक है, मैंगो लस्सी। हमारी चाय भी आ गई है, कटिंग चाय। देखो वहाँ पे ना उन्होंने पान दिया था खाने के लिए, मीठा पान है ये, तो मुझे मीठा पान तो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मेरी ना जीभ पहले ही ड्राई हो रखी है, सूख रखी है, और पान खाने के बाद ना जीभ और ड्राई हो जाती है। तो अब मैं दुविधा में हूँ कि पान खाऊं ना खाऊं। मन तो कर रहा है पान खा लूं, लेकिन डर लग रहा है जीभ सूख ना जाए। अब इसी सोच में देखती हूँ, खाऊं नहीं खाऊं। दो पान है ना, मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं, तो मैं एक पान तो खा ही लेती हूँ और दूसरा रख देती हूँ, दूसरा होटल में खाऊंगी। अभी एक टोल क्रॉस किया है और ये देखो ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है। मोटी तारों से इसको बांध रखा है, देखो गोल्डन कलर की तारें हैं और ना ऐसे लग रहा है गोल्डन तारों से बांधा हुआ है इस ब्रिज को, बहुत खूबसूरत है। और उधर का ब्रिज देखो कितना जाम लगा हुआ है उस ब्रिज में, माय गॉड बहुत जाम है उस ब्रिज में। और ये नदी कौन सी है, ये देखो कितनी बड़ी नदी है। देखते हैं, नदी का नाम देखती हूँ मैं अभी, नदी कौन सी। इतना रश है इस वाले में, और हमको जो गूगल है वो दिखा रहे हैं यहीं से यूटर्न आके फिर से इस रश वाले रोड में फंस जाओ। इस जाम में फंस जाएंगे तो हमारे तो बुरा लग जाएगा आधा दिन। वो रिवर नर्मदा रिवर थी जिसपे वो येलो तारों वाला ब्रिज बना हुआ था। भरूच में पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे लगा है जाम। ऊपर वाले ब्रिज में तो तगड़ा जाम है, हम तो डर गए थे कि हमें यू टर्न मार के दिखा रहा है कहीं ब्रिज में तो नहीं चढ़ा देगा जिसमें हम हंस रहे थे, इतना जाम है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से ब्रिज के नीचे से यू टर्न है और इस वाली रोड में भी जाम है, लेकिन ये चलता हुआ जाम है, चल रही है गाड़ी, रुकी भी नहीं है। ऊपर वाले ब्रिज में तो रुकी हुई है गाड़ियाँ। ट्रक के पीछे कैसे कपड़े बांधे हुए ना, यहाँ पे ऐसी, हाँ ऐसे कपड़े बांधे हुए, पता नहीं क्यों बांधते हैं, सजावट के लिए। नहीं, ये हो सकता है। जो ट्रक है ना इसका एक डिजाइन दिखाती हूँ। नंबर प्लेट के साइड में देखो इस हुक में इन्होंने मुंह बना रखा है। नंबर प्लेट के ऊपर नहीं है वो ऑरेंज कलर का, उसमें मुंह बना रखा है। ये देखो कितना लंबा जाम है। रीसेंटर कर देती हूँ और हमको गूगल बोल रहे हैं यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट। गाड़ियां ही नहीं हिल रही, ट्रकों के बीच फंसे पड़े हम लोग। मैंने पान खा लिया ना,
दोनों पान खा लिए, पहले वाला अच्छा लगा फिर दूसरा भी खा लिया। तो अब ना मेरी जीभ ना साइड से ड्राई हो गई, अब मेरे से ना बोला नहीं जा रहा। ऐसे नहीं होता जैसे छोटा बच्चा तुतलाता है ना, वैसे बोलने लगी मैं। अब इसको ना ठीक होने में टाइम लगेगा जीभ को। ड्राई होगी मतलब। बाप रे, जाने ही नहीं दे रहे ट्रक, डर लग रहा है ट्रकों के बीच में। चलो अब गाड़ियाँ भी दिख गई हमको, यहाँ पे गाड़ियाँ भी है। चाहे कुछ भी बोलो भाई, ट्रकों के बीच में फंस जाओ ना तो डर तो लगता है। ऐसा लगता है उनको दिखता तो है नहीं पीछे कौन आ रहा है, इधर से भी दबाए उधर से भी दबाए, बीच में फंस जाएंगे हम लोग। वो ज्यादा देखते होंगे लेकिन हमको लगता है ना उन्हें दिख नहीं रहा। एक तो इतने लंबे लंबे होते हैं ट्रक से डर लगता है भाई। वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, वो सामने ब्रिज वहां से देख रहे थे तो इस ब्रिज में जाम था, तो हमने कहा ये कितना जाम लगा है, हम तो फटाफट जा रहे हैं। लेकिन उस ब्रिज से नीचे आके यू टर्न मार के फिर इसी ब्रिज में आना पड़ गया हमको। देखो वो रहा ब्रिज जिससे हम जा रहे थे, इसी ब्रिज में आना पड़ गया। और नीचे नर्मदा रिवर है, ये रही नर्मदा रिवर। अभी यहाँ पे एक और ब्रिज टाइप का बन रहा है, बना हुआ है, पुराना ब्रिज है वो। अच्छा, नर्मदा रिवर के ऊपर है ये ब्रिज बना हुआ। और स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना जो, वो नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो अब नदी तो दिख नहीं रही क्योंकि रेलिंग वेलिंग आ रही है। वो देखो नीचे पानी दिख रहा होगा आपको, ये नर्मदा रिवर है, काफी चौड़ी रिवर है ये भी। उधर से जब हम इस साइड आ रहे थे ना, उधर से जाओ, उस साइड से। ये बोल रहा है आदमी कि हमें इधर जाना है, इस साइड जाना है। टोल कटा हमारा इसमें यहाँ से आते समय, और अभी वापस हम उसी टोल गेट से वापस जा रहे हैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए ना रोड को चौड़ा किया जा रहा है। अभी तो बीच बीच में खराब रोड भी आ रही है। छोटा सा टाउन है, यहाँ पे होटल्स और काफी सारी दुकानें हैं। रूम में एंटर हो गए हम लोग, ले लिया हमने यहाँ पे रूम। तो रूम कुछ इस प्रकार से है, ठीक है रूम। सामान यहाँ पे लाके रख दिया हमने। देखो विंडो से बाहर मेन रोड दिख रही है, छोटी विंडो है लेकिन चलेगा, कुछ तो दिख रहा है बाहर। बंद कमरा अजीब सा लगता है, टीवी भी दे रखा है। और ये रूम है, ये है बाथरूम।